बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कोहिस्तान टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान सैफुल्लाह कोहिस्तानी। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त ज़िला लोअर कोहिस्तान पटन लोअर बाज़ार बाग पुल के मुकाम पर खड़ा हूँ। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं यहाँ एक आलीशान इमारत हुआ करती थी, होटल हुआ करता था। वो हालिया सैलाब से मुकम्मल तौर पर मलिया मेट हो गया है, सैलाबी रेले के नज़र हो गया है। इस वक्त ये इमारत ज़मीन बोस है। नाज़रीन, इस इमारत की वीडियो इंटरनेशनली वायरल हुई। इंटरनेशनल मीडिया ने इस इमारत की वीडियो को कवर किया। इसके साथ साथ इस इमारत के यहाँ 8 से 10 घर हुआ करते थे, वो भी मुकम्मल तौर पर सैलाबी रेले के नज़र हो गए हैं। बड़ी तादाद में यहाँ मुकामी लोग रहते थे जो इस वक्त बेघर हो गए हैं। यहाँ आप अगर देख सकें या वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ टेंट लगे हुए हैं। लोग इस वक्त मजबूरन टेंट में रह रहे हैं। इसके साथ साथ इस इमारत के जो मालिक हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि हुकूमत वक्त की जानिब से अभी तक उनकी कोई दाद रसी की गई है या नहीं। इसके साथ साथ उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनको कितना नुकसान हुआ, कितनी लागत से ये इमारत तैयार की गई थी। बढ़ते हैं मालिक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ सुल्तान महमूद साहब मौजूद हैं। इस इमारत के हवाले से हमने आपको बताया, ये मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं, ये इमारत इस वक्त ज़मीन बोस है और इसके जो मालिक हैं वो सुल्तान महमूद साहब हैं। सुल्तान महमूद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, इस इमारत पर आपकी कितनी लागत आई थी इस इमारत को बनाने के लिए? क्योंकि ये एक बड़ा ज़बरदस्त पहले होटल हुआ करता था, बिल्कुल पानी के करीब था, यहाँ बड़ी तादाद में लोग आके रहते थे और अभी आपने बताया कि ये एक रिहायशी इमारत थी। बताइएगा कितना नुकसान आपको हुआ? इसके साथ साथ जब सैलाब आया तो आप महफूज मुकाम पर उस वक्त मुंतकिल हो गए थे। मैं चाहूँगा, मैंने आपसे लंबा सवाल कर लिया, मुकम्मल तफसीलात से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफुल्लाह भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हम जैसे गरीबों के पास आए हैं, इस गमज़दा वक्त में हमारे गम में शरीक हुए हैं। सैफुल्लाह भाई, ये बहुत पुरानी इमारत जो कि सारे लोगों पटन वालों को पता है। ये पहले होटल हुआ करता था, उसके बाद क्लिनिक थी यहाँ पे प्राइवेट। उसके बाद हम लोगों ने ये आगे मार्केट बनाया था, पीछे रिहाइश थी, नीचे 3 मंजिले में हम लोग खुद रहते थे। जिस रात ये आखिरी रात जो सुबह जुम्मे की रात थी, रात को हम इसी में रिहाइश थे हम लोग। अच्छा। और सैलाब जो है, रात को हमारे वालिद ने 3-4 बजे उठ कर ये देखा तो सैलाब अपनी जगह पे था। सुबह जब ये सैलाब बढ़ता गया, फिर 9 बजे के करीब हम लोग यहाँ से इसको खाली किया हम लोगों ने, जिसको हमने लोगों ने ये सिर्फ बाल बच्चों को उठा कर ले गए, सामान थोड़ा जो हाथ आया वो उठा कर ले गए, बाकी सामान भी साथ बह गया। वो जो साथ में 8-10 हमारे घर थे उनमें तो मुकम्मल तौर पर लोगों ने वीडियो देखी हुई, उसमें हमारे जो सामान था वो सारा बह गया है। बाकी हमारे कम अज़ कम ये 6-7 करोड़ रुपए का हमारा नुकसान है इस वक्त। ये हमारी यानी जमा पूंजी थी, इससे हमारे महीने जो हम किराया वसूल करते थे, इससे हमारा अपना ख़र्चा वगैरह हम निकालते थे। बाकी हमारा कोई रोज़गार वगैरह ना, हमारी कोई नौकरी है ना वगैरह और कुछ वगैरह है। और ये हमारे साथ में ज़मीनें भी थी, कम अज़ कम ये मिला के 6-7 करोड़ रुपए का हमारा नुकसान हुआ है। अभी हुकूमत वक्त से हमारे जब पहले ये 2015 में ये सैलाब आया तो उस वक्त भी हमें यानी कोई ख़ास रिलीफ नहीं, बिल्कुल नहीं मिली रिलीफ। उसके बाद यानी किसी ने, हुकूमत ने यहाँ पे तवज्जो नहीं, अगर यहाँ पे हिफाजती बंद होता तो शायद ये का बात नहीं कहना चाहिए, शिरक है, अल्लाह पाक माफ़ करे, लेकिन अगर हिफाजती बंद होता तो अल्लाह पाक ने इंसान को अकल दिया, यानी अपनी जगह को महफूज करने के लिए। अगर बंद होता तो शायद ये आज ये नज़ारा ना होता। तो हम गरीब लोगों की ये यानी पटन में यही जगह थी और कोई जगह नहीं। हम कम अज़ कम 150-200 ख़ानदान है। 3 हमारे वालिद साहब जो थे, 3 भाई थे और 3 भाइयों के हम यानी औलाद हैं, 3 कज़न्स हैं। हम यहाँ पे रहते हैं, सारे यही जगह पे रहते, 150-200 से करीब हम ख़ानदान है। अभी खुले आसमान की तले हम रह गए, हमारे कोई जगह नहीं। यहाँ सारे पटन वाले जानते हैं, इस बात में हकीकत है कि यानी हमारी और कोई जगह नहीं है पटन में। अगर हम ये जगह बहाल करें तो किस तरह बहाल करें, इसके लिए भी हम मजबूर हैं। हम देख रहे हैं कि कोई आया यहाँ, उस दिन MPA साहब आए, लेकिन उन्हें आकर खाली बयान देकर चले गए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ मौलाना खैरुर रहमान साहब आपके पास आएंगे, लेकिन आज तीसरा-चौथा दिन वो बिल्कुल हमारे करीब नहीं आना, उन्होंने हमारे से रब्ता किया है। तो कुछ रिलीफ मिला है, प्राइवेट लोगों से मिला है। और ऐसी साहब ने जो हमें दिया 3-4 टेंट दिए थे, बाकी थोड़ा सामान दिया, तो उसके बाद उन्होंने कहा जो खाने पीने का सामान है वो आप तक पहुँचाएँगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पहुँचाया। अच्छा, ठीक है। इस होटल की ये जो इमारत थी आलीशान, इसकी लागत कितनी लगी थी आखिरी बार जब आप बेचना चाह रहे थे, या किसी ने आपको कहा कि क्या आप ये फ़रोख्त करना चाह रहे हैं? कोई ना कोई लागत तो लगी होगी। कम अज़ कम ये 3 करोड़ के करीब हमें लोगों ने कहा था, लेकिन हमने बेचना नहीं। हमने कहा ये हमारी जमा पूंजी है, ये हमारे पटन में यही जगह है, अगर हम ये बेचेंगे तो साथ में ये मकान भी हम यहाँ रह नहीं सकते हैं। तो हम लोगों ने इसलिए कहा कि हम ना ये मकान बेचेंगे ना अपने घर बेचेंगे, हम ये पटन में, क्योंकि हमारी आखिरी यही जगह थी, इसलिए हमने ये होटल भी ना बेचना चाहा। हमने कहा हम बेचते नहीं, अगर 10 करोड़ भी देते हम नहीं बेचते हैं। आज हमें खसारा है कम अज़ कम 7 करोड़ रुपए का ये खसारा है। अगर कम भी लगाएं तो 7 करोड़ रुपए, अगर किसी ताकतवर बंदे की जगह होती तो 10-12 करोड़ की होती। ठीक है, हुकूमत वक्त की जानिब से कोई आपकी दादरसी
یا کوئی آپ کی امداد کی گئی ہے فائنینشیل لحاظ سے؟ سی ایم صاحب بھی آئے تھے, ایم پی اے صاحب نے آپ کو ملوایا, کیا ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کی گئی کہ اس بندے کا اتنا نقصان ہوا ہے, 8-10 گھر بہہ گئے؟ ساتھ میں ان کے جو مولانا صاحب تھے, خلیل الرحمان نام تھا میرے خیال میں, وہ ساتھ میں تھے. انہوں نے کیا وعدے تو بہت کیے, لیکن اس کے بعد پتہ نہیں چلا ان کا. ہمیں ٹینٹ کے سوا اور کچھ نہیں ملا ہے. اور ہم حکومتی وقت سے یہ گزارش کرتے ہیں, ہماری 2 التجا ہے آپ کے تعاون سے, کہتے ہیں میڈیا والوں کے تعاون سے, کہ ہمارے یہ بند بحال کیا جائے, پھانسی بند دے دیں ہمیں, اور ہمارے جو گھر ہیں یہ گھر ہمارے بحال کیا جائے تاکہ ہم یہاں رہ سکیں. ہمارے اور پٹن میں کوئی جگہ نہیں ہے. اگر یہ گھر بحال نہیں ہوں گے تو ہم کہاں رہیں؟ ابھی ہم ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں, کوئی ادھر دوسری جگہوں پہ رہ رہے ہیں, یا ہم کم از کم 150-200 خانے کے قریب ہے. 2015 میں جو سیلاب آیا, ان لوگوں کو پتہ ہے, یہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں, یہ لوگ جانتے ہیں. ہمارے جو سیمو درے میں مکان وغیرہ تھے وہ بھی اسی طرح پہ گئے, اسی طرح یعنی پتھر پڑے ہیں وہ بھی, وہاں بھی ہم لوگوں کے گھر میں رہے. ابھی ہمارے کم از کم, میں خود سیمو درے میں رہتا ہوں, یہاں میرے والد و چاچا زاد یہ اس رات آخری یہاں پہ تھے. تو اگر ہم وہاں سے آئیں گے تو ہم کہاں رہیں؟ اب اس بات پہ ہم سوچ رہے ہیں. وہاں تو برف پڑ جائے گی 1-2 مہینے کے بعد, ہم وہاں رہ نہیں سکیں گے. ہم یہاں آئیں گے تو ہم کہاں رہیں گے؟ اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں نہ کوئی متبادل جگہ ہے. اگر ہمیں متبادل جگہ دینا چاہتی ہے تو بڑی گزارش ہوگی, ورنہ ہماری یہ جگہ بحال کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہمیں پھانسی بند دیا جائے اور ہماری مالی تعاون کیا جائے, تاکہ ہم ابھی یہ گھر بنانے کے ہم قابل نہیں ہیں. پہلے انشاءاللہ ہم لوگوں کو ریلیف دینے کے قابل تھے, آج ہم خود ریلیف کھا رہے ہیں. گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک طرح کی یہ بدقسمت جو عمارت ہے ہماری جو گری ہے, یہ ایک طرح کی اس نے قربانی دی ہے. یہ سارے لوگ ویڈیو ہر لوگوں کے پاس موجود ہے, جو آپ کو اپلوڈ کیا ہوگا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. سارے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا ہے اس کو, میں نے بھی ٹی وی پہ دیکھا ہے. اگر یہ عمارت نہ گرتی تو شاید یہ بازار ہوئی ہے, ساتھ میں جو سرکاری عمارت ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, سگلو وغیرہ نیچے, یہ لوگوں کے ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں, کتنا ان کا نقصان, کتنا لاس ہوا ہے ان کا, یہ سارے جا سکتی تھے. جب ہماری بلڈنگ گری ہے تو آپ ابھی پھر بھی ویڈیو کو وائرل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب بلڈنگ گری تو اس کی چھت نے اس کو سیلاب کو اس طرف موڑ دیا. جب اس طرف موڑ دیا تو بازار وغیرہ یہ کتنا لوگوں کا تقریباً یہ خربوں کے یعنی کروڑوں کے قریب, 1 ارب کے قریب نقصان ہو سکتے ہیں. یہ بازار تھا, ساتھ میں یہ جو ریسٹ ہاؤس ہے سرکاری یہ بھی تھا, یہ اسپتال بھی ہے, یہ نیچے یہ لوگوں کے کتنا نقصان ہوا. یہ ہمارے سگلو والے ہمارے جو بھائی ہیں, یہ مولانا امین صاحب کے بھی کتنا بڑا نقصان ہوا. یہ اسی وجہ سے ہوا. اگر ہماری بس 2 التجا ہے حکومتی وقت سے کہ ہمیں حفاظتی بند دیا جائے اور ہمارے جو گھر گرے ہیں ان کو بحال کیا جائے تاکہ ہم پٹن میں رہ سکیں. جزاک اللہ, خود ڈوب گئے صنم تمہیں بچا لیا ہم نے. ناظرین, یہ تھے سلطان محمود صاحب, ان کی گفتگو آپ نے سنی. بڑا نقصان ہوا ہے, حکومت وقت سے گزارش ہے دست شفقت ان کے سروں پر رکھے, فائنینشیل لحاظ سے ان کی مدد کی جائے. ویڈیو اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے. ناظرین, یہ وہ ویڈیوز ہیں کہ آپ کے ایک شیئر سے, میرے بولنے سے ان کا ازالہ ہو سکتا ہے, حکومت وقت کے دل میں رحم پیدا ہو سکتا ہے. تو ویڈیو کو شیئر کر دیں. ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.